हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आपका जीके का 50 प्रश्न उत्तरी और ये जो आपका सेट करवाने जा रहा हूँ 2019 में आपके एग्जामिनेशंस में आया था। यूपी बीएड के 2019 का ये प्रैक्टिस सेट है। 2020 का ऑलरेडी करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में तैयार कर दूंगा जिससे कि आप लोग को सहूलियत हो जाएगा प्रैक्टिस सेट देखने का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का ये प्रश्न पत्र 2019 का प्रश्न पत्र है, जीके का प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आपका पहला क्वेश्चन से, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? यह अधिकार लागू हुआ था 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार जो हुआ था संसद में 15 जून 2005 को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। सूचना का अधिकार का मतलब है कि मूल उद्देश्य इसका जो था कि नागरिकों को सशक्त बनाना और सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना इसका कुल मुख्य काम था। ठीक है, सूचना का अधिकार से आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। ठीक है, इसका पूरा एक ही अगर सेंटेंस में हम लोग इसको डिस्क्राइब करें तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो यह गोला मार रखा हूँ मैं, ये इससे संबंधित आता है कि ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, करंट अफेयर प्रत्येक एग्जामिनेशन में, अगर बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 7 से लेके 8 करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सेट में भी जो गोला मार रखा है नीले कलर का पेन से, वो समझ लीजिए आपका प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, तो 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ था? 14वीं, 16वीं, 15वीं या 17वीं? राइट आंसर आपका 17वीं। ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो 17वीं लोकसभा का इलेक्शन था 2019 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। ठीक है, वेद कितने होते हैं? कभी आपसे एग्जाम में पूछे तो 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सबसे पुराना वेद तो आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, भारत की न्यायिक अकेडमी है। देखो, जैसे कि अगर यूपीएससी बच्चे जब क्लियर करते हैं तो आईएसपीसी की जो ट्रेनिंग होती है वो लवाशनम होता है, मसूरी लवाशनम है। ठीक है, उसी प्रकार ये न्यायिक एकेडमी कहाँ है? न्यायिक एकेडमी मतलब जो जज बनते हैं, जो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका ट्रेनिंग होता है, तो वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? तो भारत की न्यायिक एकेडमी ये आपका कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, न्यायिक अधिकारी की सेवा के लिए, सेवा के दौरान जो प्रशिक्षण होता है, उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो भोपाल में होती है। ओके डियर, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 1869 में किया गया था। अगर हम रेड क्रॉस की बात करें तो 1863 में किया गया था। हेनरी ड्यूनेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था और कहाँ पे किया था? जिनेवा में। तो जिनेवा में किया था 1863 में, हेनरी ड्यूनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक। आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं जे मैंडल्स। ठीक है, इन्होंने जो आनुवांशिकता की खोज किया था वो मटर पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था। मटर पे, किस पे किया था? मटर पे किया था इन्होंने। ठीक है, आनुवांशिकी की खोज इन्होंने मटर पे किया था, इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जे मैंडल को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ पर है डियर? बेंगलोर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बेंगलोर, कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है, और अगर इसरो के हम अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? के सीवान। कौन है डियर? के सीवान, इसके अभी अध्यक्ष हैं के सीवान। ओके डियर, और सीएम की अगर बात करें, कर्नाटक के सीएम की बात करें तो हैं बसवराज बोम्मई। ठीक है, कौन है डियर? क्योंकि सीएम आपको याद रखना जरूरी है, बसवराज बोम्मई, ये हैं कर्नाटक के सीएम। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे, किसने कहा था? ये सेंटेंस किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका करंट अफेयर है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
तो अभी तो इसमें जो ऑप्शन है चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि करंट की अगर मैं बात करूँ, ये करंट का क्वेश्चन था, मैं करंट को आपको अपडेट करते चलूँगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा। कौन है डियर? सुशील चंद्रा, ठीक है। 24वें नंबर के ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, 24वें नंबर के सुशील चंद्रा, ठीक है। इनसे पहले अगर बात करें तो सुनील अरोड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत, इसको क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन अगर सेकंड दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बात करेंगे, अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये आपकी बनेगी अग्न्याशय। दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे से लिंक है और आपको याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी अगर बड़ी ग्रंथि एग्जाम में पूछा जाता है तो अग्न्याशय। भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था? भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था? ये बना था 26वां राज्य छत्तीसगढ़, और 2000 में, ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ बनके तैयार हुआ था, जो कि 26वां राज्य था भारत का। सारनाथ किस प्रदेश में स्थित है? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बनारस, ठीक है, बनारस में। उत्तर प्रदेश किसे है? बनारस में है सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और उनके पहले उपदेश को क्या बोला जाता है? उनके पहले उपदेश को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं डियर? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को प्रोफेसर सीवी रमन के जन्मदिन के दिन पर हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो आपके ये सीवी रमन जी हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1928 में। कब मिला था? 1928 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको 1928 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है डियर। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं वी कुरियन। और अगर बात करें हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं स्वामीनाथन, ठीक है, एस स्वामीनाथन। तो श्वेत क्रांति वी कुरियन और एमएस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होगा, ठीक है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी चीज़ सामानों का जो आयात निर्यात होता है वो भारत और चीन के बीच में होता है, तो ये आपका नाथुला दर्रा पे ही होता है, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलोर। बेंगलोर को हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली। ब्रह्मोस, ये जो मिसाइल है ये क्या है? एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेप अस्त्र है, एक पनडुब्बी है। तो क्या है ये? एक प्रक्षेप अस्त्र है, ठीक है, ब्रह्मोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गोला लगा है ये करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो अभी तो इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि ये 2019 का पेपर है, तो 2019 में तो एच.एल. दत्तू थे। लेकिन अभी करंट की बात करें तो करंट में कौन है ये आपको इंपॉर्टेंट बनेगा करंट के लिए। उनका नाम आप याद रखिए, नाम इनका अरुण कुमार मिश्र, ठीक है। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्र।
वर्तमान जो अध्यक्ष की मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, इसके जो अध्यक्ष होता है उनका जो कार्यकाल होता है 3 साल के लिए होता है, 3 साल, या फिर अगर एज की बात करें 70। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अरुण कुमार की एज है 69, ठीक है, और 3 साल के लिए होते हैं, लेकिन 69 से 70 साल में रिटायर होना है, तो यहाँ पे 2 साल इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, ठीक है। तो अगर एज पहले हो जाता है तो फिर ये 3 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता है पहले ही। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है? ये भी करंट है, तो इसमें ये इस करंट का तो 2018 का करंट अफेयर तो आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2020 का तो पूछ सकते हैं, लेकिन 2018 कितना पुराना नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी करंट की अगर हम बात करें, T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है 2021 में, तो इसको किसने जीता है? तो ये करंट वाला हमको तैयार करना है कि हमें ये जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीता था। और फाइनल में जो पहुंचा था वो न्यूजीलैंड के साथ पहुंचा था, और ऑस्ट्रेलिया जीते थे। 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में वर्ल्ड कप कौन जीता था? 2020 का भी वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया ही जीता था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं, किससे संबंधित है? प्रसिद्ध खिलाड़ी कहाँ से संबंधित है? बेल्जियम, पुर्तगाल, ब्राज़ील या सेनेगल? सो ये ब्राज़ील के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल से संबंधित हैं, सॉरी ब्राज़ील से संबंधित हैं, सॉरी प्लेयर्स ये ब्राज़ील से संबंधित हैं, नॉट पुर्तगाल, ना बेल्जियम, ना फिर सेनेगल। 23 नंबर क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट के पालन को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर रेशम पालन होता है। और फूलों की खेती को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर्स। सो फूलों की खेती के लिए हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। और बागवानी हार्टिकल्चर्स ये बोलते हैं, बागवानी करना, तो इसको हार्टिकल्चर्स बोलते हैं। और एपीकल्चर जो होता है ये मधुमक्खी के लिए होता है। मधुमक्खी अगर पालन करते हो तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं आपको एपीकल्चर्स। दृष्टि 2022 का संबंध है, दृष्टि 2022 का संबंध है जनसंख्या के अस्थायीकरण से, औद्योगिक विकास से, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, या ग्लोबली तापमान से। दृष्टि 2025 ये संबंधित है आपका औद्योगिक विकास से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग होता है लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, ऑप्शन बी। ये प्राथमिक कलर होता है, फिर इन्हीं कलर को मिला के बाकी कलर्स को निकाला जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी गिरी। ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं और काफ़ी इजी होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और सेकंड राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। एस राधाकृष्णन सेकंड राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया था। और आपसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भैया इनको भारत रत्न कब दिया गया था, किस डेट में दिया गया था? तो 1954 में, ठीक है। राधाकृष्णन को 1954 में मिला था भारत रत्न। राइडर कप किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है गोल्फ से। राइडर कप आपका संबंधित है गोल्फ से। जैसे आपके पूछ लेगा विजय हजारे किससे संबंधित है, तो विजय हजारे क्रिकेट से संबंधित है। मेक इन इंडिया का लोगो में क्या बना हुआ है? मेक इन इंडिया के लोगो में बना हुआ है लॉयन। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों के द्वारा नामित किया जाता है? तो 12। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 12, और अगर लोकसभा की बात करें लोकसभा में तो 2 मेंबर्स को
दो एंग्लो इंडियंस को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है वो है प्रकाश वर्ष। क्या है डियर? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है तो क्या दुष्प्रभावित होता है? देखो, पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंटिस, ठीक है। तो इससे आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पीलिया अगर किसी को जॉइंटिस होता है तो आपकी लीवर्स को ख़राब करेगा, आपके यकृत को ये डैमेज करता है, ठीक है। जॉइंटिस आपके लीवर को डैमेज करता है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी कैथरीन मेयो के द्वारा। ऑप्शन ए, कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया के बारे में, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। और इंडियन कल्चर्स के बारे में लिखा गया था। अगर क्वेश्चन में पूछा कि मदर इंडिया में क्या लिखा गया, तो इंडियन कल्चर्स जो हैं उनके बारे में लिखा गया था कैथरीन मेयो के द्वारा। जीएसटी, भारत में जीएसटी लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और भारत के किस राज्य में लागू किया था सबसे पहले? तो कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक स्टेट में सबसे पहले लागू हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो है आपका वो है फ्रांस, ठीक है। मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित चैनल से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं इंडिया टीवी और आज तक जुड़े हुए हैं। ये भी करंट का है। पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित राज्य से संबंधित हैं। तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है छत्तीसगढ़ से। माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1947 में। अच्छा क्वेश्चन है, 1947। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन की पिताजी। प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में इनको दिया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, प्रथम भारतीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब मिला था? मैंने अभी आपको बताया है 1954 में। अच्छा, 1954 में की हम बात करें तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से लोग थे? श्री राजा गोपालाचारी एक लोग, सेकंड थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथे से सीवी रमन। तो 1954 में 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं, तो फिर ये जनगणना वाले क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि 10 साल बाद जनगणना कराया जाता है, लेकिन अभी तक कोविड था उसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो इसकी जो साक्षरता दर है वो है 67.68%। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? चौथा। अगर एरिया वाइज बात करते हो तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन वाइज बात करते हो स्टेट में, इंडिया की स्टेट की, तो फिर यूपी आपका पहले नंबर पे आता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है। पहले आपका आता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश एरिया वाइज। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुआ था? भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के लिए जाना जाता है? 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इटावा। 45 निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है झांसी। किस जिले में मिलता है? झांसी में। मार मृदा कहाँ मिलती है? झांसी में। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ है?
तो आगरा में किसका जन्म हुआ था? मिर्ज़ा गालिब का भी। किसका हुआ था डियर? गालिब का हुआ था, ठीक है, आगरा में मीर गालिब। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थित है? ललित कला, अगर ललित कला की बात करें तो ये आपका 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1962 में। और ये भी कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में भी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था? सो देयर आर 4 ऑप्शंस और राइट आंसर है रहमुद्दीन खान। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ये हैं सुश्री मायावती। एक रिकॉर्ड इनके नाम और है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। कितनी बार? 4 बार। इनसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई नहीं बना है, ठीक है। 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और पहली महिला है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुश्री मायावती, ठीक है। ये है 50वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका मुंडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेला वाला से संबंधित, तो ये भी आपको तैयार करके जाना है। तो ये जो होता है आपका गोवर्धन में होता है, ठीक है, मथुरा में, ठीक है, गोवर्धन मथुरा में होता है। गोवर्धन कहाँ पे है? ये प्लेस कहाँ पे है? मथुरा में ही है, ठीक है। गोवर्धन पर्वत को उठाया था श्री कृष्ण भगवान ने, क्लियर है। सो ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये जो सेट है आपका 2019 में आया हुआ था, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करते हैं आप तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, किसी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। और आपको करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग और जीएस क्लासेस स्टार्ट बहुत जल्द हो जाएगा। अभी आपका खाली जीएस चल रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।